कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच चुके थे। युग समझ चुका था कि उसने आज कितनी बड़ी गलती की है। वही मुंह फुलाए विवेक बिना कुछ बोले ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ये देख युग का मन उदास हो गया। कुछ देर बाद चुप्पी को तोड़ते हुए युग ने कहा, कॉफी पिएगा? ये सुन बिस्तर पर लेटा विवेक युग को घूरा और बोला, मत कर मेहरबानी, समझा? विवेक का गुस्सा युग अच्छे से जानता था। युग ने फटाक से विवेक को हक करते हुए कहा, तू भी उठ गया तो कौन रहेगा मेरा? विवेक किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, मना किया था ना अंदर आने को, मगर तू नहीं माना। मुझे पता था साला सब मेरी गलती थी जो तेरी बात मानी। उदास मन से युग चुपचाप बिस्तर के कोने की ओर बैठते हुए बोला, जानता हूं मैंने गलती की, मगर मानवी को देखकर मुझे जो खुशी मिली वो तू नहीं समझेगा। उसके लिए तेरा शुक्रिया। युग की बात सुनना चाहते हुए भी विवेक का दिल पिघल गया और युग को पीछे से गले रख बोला, अब तो तेरी मानवी ठीक है तो तू दारूबाजी बंद कर देगा ना? ये सुन युग पलट कर विवेक से लिपट बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे में लिपट रहे। युग की आंखों से आंसू रुकना का नाम नहीं ले रही थी। वही विवेक समझ चुका था कि आखिर मानवी बेहोश क्यों हो गई, क्योंकि उसने ज्यादा खुशी चाहिए ना गम। ये ख्याल आते ही विवेक बोला, अपनी मानवी के लिए एक काम करेगा? जितना कम हो सके उसे कम से कम मिल, जिससे वो रिलैक्स रहे और कवर कर जाए। युग आंसू पोंछते हुए कुछ देर में दोनों वहां से उठ किचन की ओर बढ़ गए। विवेक ने युग को छेड़ते हुए कहा, बताइए मानवी से मिलने की खुशी में आप क्या मैगी कॉफी खाएंगे? मुस्कुराते हुए युग बोला, हाँ बस अब वो ठीक हो गई है। ये कहते ही उसकी आंखों के आगे एक बार फिर मानवी का गोल मटोल सूजा हुआ चेहरा घूम गया। युग धीरे से बोला, बस मानवी जल्दी अच्छी हो जाए फिर सब अच्छा होगा। विवेक समझ चुका था। वही सक्सेना परिवार में शांति का माहौल छाया हुआ था। मानवी भी अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी और कनक जी उसे शिव और पार्वती के मिलन की कहानी सुना रही थी। रमेश जी उषा जी को इशारा कर बाहर आने को बोले और कमरे से बाहर निकल गए। ये देख उषा जी भी उस ओर बढ़ गई। तभी रमेश जी बोले, युग क्यों आया था यहाँ? उषा जी बोली, वो मानवी से मिलने हैं। रमेश जी, उसकी माँ को पता चलेगा तो? उषा जी, डरना हमें नहीं है, लगाम लगाना है तो वो लगाए। हमारी बच्ची तो ना बाहर जा रही है ना फोन चलाती है। रमेश जी, ठीक है, मानवी का ख्याल रखो। इतना कह वो वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। इधर मानवी शिव और शक्ति मिलन सुन मन ही मन मुस्कुरा रही थी और भीतर ही भीतर महादेव से यह प्रार्थना कर रही थी कि युग को भी ऐसा ही साथ मिले, क्योंकि अब उसकी जिंदगी कितनी है वो नहीं जानती। यही सोचते सोचते मानवी की सूजी आंखों से आंसू का एक गोला लुढ़कते हुए नीचे गिरा तो कनक जी कहानी सुनाते सुनाते रुक गई और धीमी आवाज में बोली, जोई क्या हुआ मेरी बच्ची, चुप हो जा। कनक जी के बोलते ही मानवी का एकदम से ध्यान टूटा और वो बोली, हाँ दादी मैं ठीक हूँ, आप बोलो। कनक जी, ये आंसू? मानवी, वो शिव शक्ति की कहानी सुन तकलीफ हुआ कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं। प्यार कब किससे कहाँ हो जाए, कब हो जाए पता ही नहीं चलता। कनक जी बोली, युग का ख्याल निकाल दे। ये सुनते ही मानवी दुखी मन से बोली, दादी मैं न थक गई हूँ, हल्का सोना चाहती हूँ। इतना कह मानवी फटाफट से लेट गई और कनक जी के जाने का इंतजार करने लगी। इधर जब कनक जी जाने गई कि मानवी सो चुकी है तो वो धीरे से उठे और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कनक जी के जाते ही मानवी झट से अपना फोन उठाई और युग को एक मैसेज ड्रॉप की, कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और हमेशा अपना ख्याल रखना। ये मैसेज पढ़ते ही युग की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो विवेक से लिपट कर बोला, मानवी का मैसेज आया है। विवेक, उसे बोल रेस्ट करे, जल्दी ठीक हो जाएगी वो। विवेक की बातें युग को भी यही लगी। उसने फटाक से टाइप किया, मैं ठीक हूँ और अब तुम मेरे पास हो और भी ज़्यादा ठीक हूँ।
बस तुम अपना ख्याल रखो और आराम करो। ये पढ़ते ही मानवी लिखी, मुझे फ़ोन यूज़ करना मना है। ये पढ़ते ही युग परेशान होकर बोला, तो प्लीज़ मत चलाओ ना, मेरे लिए तुम ज़रूरी हो जान। ये पढ़ते ही मानवी लिखी, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, मैं अपने आगे ही तुम्हारी बीवी को देखना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही युग को गुस्सा आ गया। युग ने एंग्री फेस सेंड करते हुए लिखना शुरू किया, मेरी एक ही बीवी है और वो तुम हो। ये पढ़कर मानवी मुस्कुरा पड़ी। मानवी वापस से कुछ कहती कि युग ने अगला मैसेज भेजा, अब फालतू का मत सोचो और फ़ोन कम यूज़ करो, आराम करो ज़्यादा से ज़्यादा, आई लव यू मानू। युग का ये मैसेज पढ़कर मानवी ने चेहरे पर मुस्कान उभर गई। वो लिखी, गुड नाइट युग, आई लव यू टू, मेरी बात सीरियस लेना। इसके बाद वो सो गई। चैटिंग का सफ़र अब शुरू हो चुका था। दोनों रोज़ रात को एक दूसरे से चैट करते। युग मानवी को आराम करने की जहाँ सलाह देती, वही मानवी युग को शादी करने के लिए कहती। ना जाने क्यों उसके दिमाग में बैठ चुका था कि उसकी ज़िंदगी कम है। ये सुनते ही पास बैठा शिवाय मानवी को कस कर पकड़ कर इमोशनल हो बोला, तुम्हें मुझसे जो मिलना था। शिवाय को इतना इमोशनल देख मानवी बोली, बात तो सही है, अब बीच में टोको मत, सुनो बस चुपचाप। मानवी ने किसी स्ट्रिक्ट माँ की तरह हड़काया। ये देख शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, ओके सॉरी कंटिन्यू। चैटिंग का सफ़र अब शुरू हो चुका था। हर रोज़ हम बात करते। इसी बीच एक रोज़ जब युग की माँ का भनक लगी, तब तो वो सीधा अपने बेटे को समझाने के बजाय मानवी के घर आ धमकी। दरवाज़ा कनक जी ने खोला। सामने आरती जी को देख कनक जी समझ चुकी थी कि आरती क्यों आई होगी। फिर कनक जी बोली, क्या बात है? दिल मिलाकर आरती जी बोली, अपनी पोती से पूछो। ये सुनकर कनक जी का दिमाग गर्म हो गया और वो धक्के मारते हुए आरती जी को बोली, आज के बाद इस दहलीज पर आई ना तो मुंह बंद करके आना, समझी? इतना कह वो धड़ाम से गुस्से में दरवाजा बंद कर सोफे की ओर बैठ गए। अब तक हुए दृश्य को देख उषा जी समझ चुकी थी कि कनक जी ने आखिर ऐसा क्यों किया, मगर भीतर ही भीतर मानवी को चिंता हो रही थी कि कहीं युग तक ये बात पहुंची तो वो क्या सोचेगा। इधर कनक जी बड़बड़ाते हुए बोली, इसे तब तक माफ नहीं करती जब तक ये अपनी जुबान नहीं सुधार लेती। कनक जी के दिमाग में 100 तरह के विचार किसी भीषण तूफान की तरह उमड़ रहे थे। इतने में डोरबेल बजी। उषा जी दरवाजे की ओर बढ़ी रही थी कि कनक जी बोली, रुक, मैं देखती हूँ। इतना कहे वो ज्यों खोली। सामने पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय हाथों में 2 बड़ा बड़ा डिब्बे थाम खड़ा था। ये देख कनक जी बोली, माफ़ करो, गलत एड्रेस पर खड़े हो। डिलीवरी बॉय ने एड्रेस बताते हुए कहा, क्या ये आपका ही घर है? मिस मानवी सक्सेना ने ऑर्डर किया है। ये सुनते ही मानवी के कान खड़े हो गए। उषा जी आगे बढ़कर बोली, पिज्ज़ा तूने ऑर्डर किए हैं? पिज्ज़ा सुन मानवी समझ चुकी थी कि युग की करसता है, क्योंकि कल ही मानवी ने युग से पिज्ज़ा की डिमांड कर दी थी और आज वो तोहफा घर पर खड़ा था। तभी उषा जी दोबारा से बोली, मानू तूने ऑर्डर किया ये? मानवी ने हाँ में सर हिलाया तो कनक जी बोली, कितना हुआ? डिलीवरी बॉय बोला, मैडम पेमेंट ऑलरेडी डन है, बस आप रिव्यू देख देना। ओके मैम, हैव अ गुड डे। इतना कहे वो वहां से निकल गया। उषा जी परेशान होते हुए बोली, मानो तुझे ये सब नहीं खाना अभी। ये सुनते ही मानवी का मुंह उतर गया, क्योंकि युग ने बहुत प्यार से भेजा था। तभी युग का मैसेज आया, पिज्ज़ा पहुंचा? ये पढ़कर मानवी ने लिखना शुरू किया, हाँ मिल गया, मगर सॉरी मैं नहीं खा सकती, मुझे पता नहीं था। ये पढ़ते युग टेंशन में आ गया, क्योंकि उसने विश्वनाथ जी के एटीएम से पैसे निकाले थे। युग, मगर क्यों? मानवी, डॉक्टर ने मना किया है। ये सुन युग ने लिखा, प्लीज़ तुम मत खाना, जाने दो, वेस्ट हो जाए वो ठीक है। ये पढ़कर मानवी का मन और उदास हो गया। मानवी के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए कनक जी उषा जी से बोली, जरा डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ, अब खा सकती है क्या ये? उषा जी को भी कनक जी की बात सही लगी और वो डॉक्टर को फ़ोन मिला, पूछ ही ली। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, वो मानवी का पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है, क्या अब वो खा सकती है? दूसरे तरफ से डॉक्टर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं,
बस बहुत ज्यादा गर्म नहीं और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। ये सुनकर उषा जी खुश हो बोली, ठीक है। इतना कहे उन्होंने फोन रख दिया। कनक जी बोली, क्या बोले? बोले खा सकती है, बस बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, और ना ही कड़ा। ये सुनकर मानवी रिलैक्स हो गई और पिज्जा जब हल्का नॉर्मल हुआ तब खाते हुए खूब सारी फोटो माँ से क्लिक करवा बोली। उषा जी और कनक जी के मानवी को आज देख अच्छा लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद मानवी ने वो सारी तस्वीरें युग को सेंड कर दी। मैसेज देख युग गुस्से से लिखा, तुम कभी मेरी कोई बात नहीं मानती ना? तो मानवी ने लिखा, हाँ, अरे पूरे हिदायत के साथ खाई हूँ, डॉक्टर से परमिशन लेकर। ये पढ़कर युग को समझ नहीं आया। युग ने बस ओके लिखा तो मानवी ने उसे पूरी बात बताई। ये सुनकर युग रिलैक्स हो गया। प्यार का भंवर उमड़ चुका था। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकी और युग का यूं ख्याल रखना मानवी को और भी मजबूती देता। धीरे धीरे ये साल भी गुजरने को था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या हुआ ऐसा? कोई नया मोड़ आएगा क्या कहानी में? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।